फिर से आपका अपना YouTube चैनल स्टडी एनीबॉडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीवन परिचय, शय प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य के बारे में। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दे, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी ऑन टाइम मिल जाए। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो पहले हम बात करेंगे जीवन परिचय। सबसे पहले जिसके बारे में आप जीवन परिचय लिख रहे हो, सबसे ऊपर जो है आपको उनका नाम लिखना है। ठीक है, उनका नाम लिखने के बाद जो आपको 4 पॉइंट बनाने होते हैं। क्या? सबसे पहले जीवन परिचय, दूसरा प्रमुख रचनाएं, तीसरा साहित्य विशेषताएं, चौथा जो है मृत्यु। ठीक है, तो जीवन परिचय में कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं वो बता देता हूँ। तो पहले जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय में आपको क्या क्या शामिल करना होता है? पहला लिखना होता है लेखक या फिर कवि के नाम, जिनके बारे में लिख रहे हो उनका नाम, पूरा नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जन्म कहाँ पर हुआ था, ठीक है, जन्म कब हुआ था, ये 3 पॉइंट हो जाएंगे। चौथा जो हो जाएगा वो शिक्षाएं, उन्होंने कितनी शिक्षाएं प्राप्त की थी, ठीक है, वो लिख देना है, या फिर प्रारंभिक शिक्षाएं कहाँ से किया था वो लिख देना है। उसके बाद एक आपको और याद रखना है, प्रमुख विशेषताएं। उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है वो आपको एक कोई सा भी याद रख लेना है। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं उनके गुरु जी का नाम हो गया, ठीक है, ये प्रमुख हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो यानी कि टोटल जो है इसमें 5 पॉइंट बनाने हैं। लेखक या फिर कवि के नाम, जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ, शिक्षाएं और प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट बनाना है आपको प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं में जो है 3 से 4 रचनाएं लिखनी होती है। कैसे लिखना है वो? पहले आपको प्रमुख रचनाएं लिखना है, उसको अंडरलाइन कर देना है। फिर उसमें लिखना है उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं की हैं, जिनमें से प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। फिर उसके जो भी रचनाएं हैं वो लिख दोगे, 3-4 जितने भी याद होगा वो शामिल कर देना। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो बनाना है वो है साहित्य विशेषता के बारे में। साहित्य विशेषताएं ये बहुत ही कॉमन चीज है, ये आपको शय प्रसंग व्याख्या में भी और काव्य सौंदर्य में भी और जीवन परिचय में भी काम आता है। तो ये आप जो मैं बताऊंगा उसको आप रट लेना, लिख लेना कहीं पे। ठीक है, तो पहला जो साहित्य विशेषता में क्या लिखोगे, सबसे पहले उसके भाषा के बारे में बता दो कि उन्होंने भाषा कैसा प्रयोग किया है। तो इन्होंने सरल व सहज भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा पॉइंट बना देना अलंकारों का सहज व सटीक प्रयोग। सरल, तीसरा पॉइंट लिखोगे सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग। चौथा पॉइंट लिख देना लयात्मक संगीतात्मक गुणों का समावेश। ठीक है, पांचवा रसों का सहज प्रयोग किया गया है। सुंदर व सजीव लिपि का प्रयोग। इस तरह से जो है लगभग 4 से 5 पॉइंट बनाने हैं साहित्य विशेषताएं में। तो ये जो है ये है आपका तरीका जीवन परिचय लिखने का। ठीक है, साहित्य विशेषता ये आपको कॉमन चीज है, ये आपको ये जो मैंने बताया है ये आपको शय प्रसंग व्याख्या में भी लिखना है और काव्य सौंदर्य में भी लिखना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब जो चौथा जो पॉइंट बनाना होता है वो मृत्यु के बारे में, उनका मृत्यु कब हुआ वो लिखना है। ठीक है, लिख दो एक लाइन में उनका जो मृत्यु जो है कब हो गया था वो लिख दो। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको सबसे पहले जीवन परिचय लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, फिर उसके बाद प्रमुख रचनाएं, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर साहित्य विशेषताएं, फिर एक लाइन छोड़कर जो है मृत्यु लिख देना। तो ये जो है तरीका होता है आपका जीवन परिचय लिखने का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शय प्रसंग व्याख्या। शय प्रसंग व्याख्या में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो शय प्रसंग व्याख्या में क्या होता है ये देखो, शय प्रसंग व्याख्या, शय प्रसंग अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो सबसे पहले शय फिर प्रसंग। शय का मतलब हम यहाँ पे मान लेते हैं संकेत। ठीक है, दूसरा पॉइंट प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर साहित्य विशेषताएं। यानी कि इसमें कितने पॉइंट बनाने होते हैं? पहले आपको बनाना होता है संकेत लिखना होता है, दूसरा लिखना होता है प्रसंग, ठीक है, तीसरा लिखना होता है व्याख्या, और चौथा जो लिखना होता है वो होता है साहित्य विशेषताएं, जो मैंने जीवन परिचय में बताया। ठीक है, तो संकेत कैसे लिखते हैं ये आपको पता ही होगा। यानी कि कोई सा भी एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, कोई सा भी एक किताब का दे दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन आज मैं सोचता हूँ, ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, उसका लास्ट जो पॉइंट हो जाएगा समझौता होगा। ठीक है, यानी कि इनका संकेत क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है लेकिन आज मैं यह सोचता हूँ, तो यहाँ पे आपको पहले लिखना है लेकिन आज। ठीक है, फिर उसके बाद डैश 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 करके आपको लिख देना है लास्ट में समझौता होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये संकेत है। ठीक है, यानी कि इसमें दो पैराग्राफ आते हैं, तो वो टीचर को समझ में आना चाहिए ना कि ये कौन सा पैराग्राफ के बारे में आप बता रहे हो, किन के बारे में बता रहे हो, कौन से है। ठीक है, तो ये संकेत लिखने आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद प्रसंग आता है। प्रसंग में आपको क्या लिखना होता है, जो कमजोर बच्चे हैं वो सीधा से लिख सकते हैं कवि का नाम पहले लिखो, कवि या फिर लेखक का नाम, ठीक है, और फिर उसके बाद
पाठ या फिर कविता का नाम। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिख सकते हो प्रसंग में। और जो होशियार बच्चे अगर जो याद रख सकते हैं वो किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले लिखना है आपको प्रस्तुत पंक्तियां हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम लिख दो, यानी कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक इससे लिया गया है। ठीक है, जो कि संकलित कौन से कविता है वो लिख दो, या फिर कौन सा चैप्टर है वो लिख दो। ठीक है, उसके बाद जिनका जो है रचना किसने किया है वो लिख दो नाम। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, यानी कि प्रस्तुत पंक्तियां में मान लेते हैं, हम एक उदाहरण बता देता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित जो भी कविता का नाम है वो जिनका रचना कवि जिन्होंने कवि लिखा है वो कवि का नाम लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने किया है। तो ये प्रसंग में आपको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनाना है आपको व्याख्या। व्याख्या में आपको क्या लिखना है, जो भी उस में लिखा हुआ है उससे जो आप समझ पा रहे हो, जो भी इसका समरी है, जो मेन पॉइंट है वो आपको व्याख्या में लिख देना है। ठीक है, व्याख्या में लिखने के बाद आपको लास्ट वाला जो पॉइंट बनाना होता है वो होता है साहित्य विशेषता। जो मैंने साहित्य विशेषता बताया है जीवन परिचय में, वो इसमें शामिल कर दो, एज इट इज लिख दो, ये सभी में चल सकता है। ठीक है, मैंने ऐसे ही बताया है कॉमन, जो कि कोई सा भी आ जाएगा, कवि, कविता या फिर जीवन परिचय या काव्य सौंदर्य, चाहे 100% व्याख्या, उसमें सभी में शामिल कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं काव्य सौंदर्य के बारे में। काव्य सौंदर्य किस तरह से लिखना है। काव्य सौंदर्य में आपको जो है इसमें पहला पॉइंट बनाना होता है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में सबसे पहले आप तो वो लिखो संकेत, कि कौन से कविता के बारे में बता रहे हो। संकेत उसी तरह लिखना है, जो कविता दिया होगा ना उसका फर्स्ट लाइन उठा लेना और लास्ट लाइन उठा के पुट इन कर देना। ठीक है, रख देना वहां पे। ठीक है, तो ये संकेत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बनाना है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में आपको वो चीज लिखना है जो आपको उससे समझ में आ रहा है। जैसे कि कोई सा भी एक कविता हो गया, ठीक है, उससे जो भी भाव निकल रहा है ना उस कविता का, वो लिख दो अपनी भाषा में। ठीक है, वो भाव सौंदर्य हो जाएगा। तीसरा पॉइंट बनाना है शिल्प सौंदर्य लिखना है। शिल्प सौंदर्य जिसे हम कहते हैं साहित्यिक विशेषता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है साहित्य विशेषता की जगह आपको क्या लिखना है, शिल्प सौंदर्य लिखना है। शिल्प सौंदर्य में पहला पॉइंट आपको लिखना है कविता का नाम या फिर कवि का नाम। ठीक है, कवि का नाम जो है जो भी जिससे लिया गया है वो कवि का नाम लिख दोगे। दूसरा पॉइंट लिखना है कविता का नाम। ठीक है, कविता का नाम जिस कविता से लिया गया है वो कविता का नाम लिख दो। उसके बाद सेम पॉइंट जो मैंने साहित्य विशेषता में बताया है, जो मैंने जीवन परिचय और 100% व्याख्या में बताया है, वो आप पुट इन कर देना सेम एज इट इज। तो ये तरीका होता है आपका लिखने का, जीवन परिचय, 100% व्याख्या और काव्य सौंदर्य। तो इस तरह से जो आप लिखोगे तो पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।